हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी 27 मार्च को होने वाले आरओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस रिवीजन क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पर शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? देखिए, त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों की उम्र किससे ज्ञात की जाती है? देखिए, जीवाश्मों की उम्र जो है ये ज्ञात की जाती है रेडियो कार्बन डेटिंग से। अगला देखिए, हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? हवाई जहाज जो होते हैं ये प्रायः उड़ते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाडगिल फॉर्मूला ये संबंधित है केंद्र एवं राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे से। अगला देखिएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता है जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटर में कौन सी गैस होती है लाइटर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। अगला देखिए, भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? देखिए, शारदा एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। शारदा एक्ट संबंधित है किससे? बाल विवाह से। अगला देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम जलप्रपात है किस नदी पर? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला देखिए, केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान ये कहाँ पर? एर्नाकुलम में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाखड़ा नांगल बांध ये कहाँ पर? सतलज नदी पर स्थित है। अगला देखिएगा, पीतल का मिश्रण होता है, पीतल का मिश्रण होता है, पीतल किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है तांबा और जस्ता का। अगला देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? प्रूडेंशियल कप ये संबंधित है क्रिकेट से। अगला देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये कहाँ से? दिल्ली से मुंबई तक चली थी। अगला देखिए, समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो समुद्र तल से ऊपर समान ऊंचाई वाले नक्शे पर खींची गई जो रेखाएं होती है ये क्या कहलाती है? कंटूर्स कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण कहाँ होता है? भारतीय रेल बिजली के इंजनों का निर्माण होता है चित्तरंजन में। अगला देखिए, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसका निर्माण कराया किसने? नेकचंद ने। अगला देखिए, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है गला। अगला देखिए, सार्स में ए का मतलब क्या होता है? देखिए, सार्स में ए का मतलब होता है एक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? देखिए, भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है किसको? सेबी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, पेट्रोलियम
किस चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है किस चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में। अगला देखिए, ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति योजना ये संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। अगला देखिए, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कहाँ स्थित है? भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई ये स्थित है निकोबार द्वीप समूह में। अगला देखिएगा, 1934 ईस्वी में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? देखिए, 1934 ईस्वी में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था लिखी थी सर एम विश्वेश्वरैया ने। अगला देखिएगा, गरजने वाला चालीसा यानी रोरिंग फोर्टीन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पछुआ पवने। अगला देखिए, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम किससे है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप का उद्गम है प्रवाल से। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, संडे को होने वाला है आपका ये आर एग्ज़ाम। इससे पहले आप तैयारी कर लीजिए। कल है आपका एग्ज़ाम संडे को के दिन, तो आप इस सीरीज़ को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई गई थी, तो आप कल के एग्जाम के लिए इस सीरीज को एंड तक जरूर देखें। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आज की सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं आप सभी के लिए, जो कि आपको आर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन में स्थित है। अगला देखिए, CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CV रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। अगला देखिए, विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक क्या है? तो चांदी जो होती है ये विद्युत धारा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। अगला देखिए, किस गैस से वायु प्रदूषित नहीं होती? तो किस गैस से? नाइट्रोजन गैस से वायु जो है ये प्रदूषित नहीं होती है। अगला देखिए, मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त की परिशुद्धि जो है ये कौन सा अंग? किडनी करता है। अगला देखिए, मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम का अध्ययन कहलाता है मीटीरियोलॉजी। अगला देखिएगा, पन्ना किससे निर्मित होता है? पन्ना जो होता है ये बेरिलियम से निर्मित होता है। अगला देखिए, हीरा किससे निर्मित होता है? तो हीरा निर्मित होता है किससे? कार्बन से। अगला देखिएगा, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन अननोन इंडियन इसके लेखक हैं नीरज सी चौधरी। अगला देखिए, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक का संबंध है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, नाक के जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नाक के जांच के लिए प्रयोग किया जाता है राइनोस्कोप का। अगला देखिए, देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास है? देखिए, देश में आपातकाल लागू करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास होता है। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? तो जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा है उर्दू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है कौन सा देश? रूस देश। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा आपका चीन। अगला देखिए, प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है एमिनो एसिड से। अगला देखिएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए? जीन के पृथक्करण के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, राज्यसभा के लिए चयनित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये थी नरगिस दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाथपा झांकरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथपा झांकरी जल विद्युत परियोजना ये स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। अगला देखिएगा, केंद्रीय
तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी में है। नेक्स्ट देखिए दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? दूध का रंग सफेद होता है किसके कारण? कैसीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर में क्या होता है? लाइकोपेन, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। अगला देखिए मुद्रा नीति किसके द्वारा नियमित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रा नीति नियमित होती है किसके द्वारा? रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला देखिए दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को जाना जाता है सदा ए सरहद नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन शुरू किया था किसने? विनोबा भावे ने। अगला देखिएगा इंदिरा गांधी हत्या की जांच किस आयोग को सौंपी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी हत्या की जांच सौंपी गई थी ठक्कर आयोग को। अगला देखिए विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है कब? 24 मार्च को। अगला देखिए बिच्छू में श्वसन अंग क्या कहलाता है? बिच्छू में श्वसन अंग कहलाता है बुक लंग्स। अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति के सिफारिश पर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो अगला क्वेश्चन मैंने ही पूछा था, यहीं पे आ गया। देखिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1982 ईस्वी में। नोट कर लीजिए जिन लोगों को नहीं पता था। अगला देखिए भारत के एकमात्र नदीय बंदरगाह कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह है कहाँ पर? कोलकाता में। अगला देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान है देहरादून में। अगला देखिएगा संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश है दादर और नगर हवेली, जो कि भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों के बीच ये स्थित है। अगला देखिए हरित क्रांति किस से संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला देखिएगा पिछौला झील कहाँ पर स्थित है? पिछौला झील स्थित है राजस्थान के उदयपुर में। अगला देखिए आम्रपाली क्या है? आम्रपाली जो है ये आम की एक बौनी प्रजाति है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला देखिए हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? हरित क्रांति के जन्मदाता थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन देखिए सबसे अधिक चीनी मिल की संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक चीनी मिल की संख्या है महाराष्ट्र राज्य में। अगला देखिए भारत का खेल क्या है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित किए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। अगला देखिए भारत के संविधान सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा की अस्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा की अस्थायी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला देखिए 1 जूल कितने के बराबर होता है? 1 जूल बराबर होता है कितने? 10⁻7 आर्ग के। अगला देखिए किस कारण से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है? तो ये किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण। अगला देखिए पौधे में वृद्धि के लिए कौन सी उपयुक्त मिट्टी होती है? पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है कौन सी? दोमट मिट्टी। अगला देखिए किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाते हैं वायु के अपवर्तनांक यानी या प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। अगला देखिए ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किसमें होता है? किसमें किया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है संचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर होना चाहिए? देखिए संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर होना चाहिए 6 महीने का। अगला है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना ये स्थित है किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगला देखिए मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है? यकृत यानी लीवर में। अगला देखिए भारत में हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है? भारत में हीरे की खान के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना जो है, पन्ना नामक स्थान प्रसिद्ध है। अगला देखिए धन विधेयक किस सदन में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? देखिए धन विधेयक जो है ये किस सदन में? राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति इसका संबंध है अंडे से। अगला देखिए गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की किसने? लॉर्ड मैकाले ने। अगला देखिए चौथ क्या है? देखिए चौथ जो है ये मराठों द्वारा वसूला जाने वाला एक कर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य है। कौन कौन से? यूएसए, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये ध्यान रखिए। अगला देखिए किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कौन सा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला देखिएगा माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर ये किस राज्य में? राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है क्या कहलाता है? देखिए 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है ये प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। अगला देखिए गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? देखिए गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। अगला देखिए बम्बई का नाम मुंबई कब कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना की पहाड़ी पर। अगला देखिए जापान में प्रथम परमाणु बम गिराया गया कब गिराया गया? जापान में प्रथम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस सेशन को जो कि आपके आगामी कल आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा आप सभी लोग और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए। अगला देखिएगा ग्रैंड एंटिकट नहर किस नदी पर है? देखिए ग्रैंड एंटिकट नहर जो है ये कावेरी नदी पर है। अगला देखिए किस प्रकार का जल विद्युत का सुचालक नहीं होता? तो ये किस प्रकार का जल? शुद्ध जल। अगला देखिए नीला चांद उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। अगला देखिए पालक की पत्तियों में किसकी प्रचुरता होती है? पालक की पत्तियों में लौह तत्व यानी विटामिन ए, लौह तत्व एवं विटामिन ए की प्रचुरता होती है। अगला देखिए सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए सरहुल जो है ये किस राज्य का? झारखंड राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट देखिए मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया रोग से तिल्ली एवं आरबीसी जो है ये प्रभावित होती है। अगला देखिए पाचक एंजाइम किस अंग से उत्पन्न होती है? तो पाचक एंजाइम्स जो होते हैं ये छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से उत्पन्न होते हैं। अगला देखिए फ्लाइंग सिख के उपनाम से किससे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के उपनाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को। अगला देखिएगा गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति ये संबंधित है किससे? झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रबड़ उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए रबर के उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है कौन सा राज्य? केरल राज्य। नेक्स्ट है कौन सा दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लेह और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। अगला देखिए कुनैन किस रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? कुनैन का
कुनैन का यूज़ किया जाता है किसके उपचार में? मलेरिया के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन प्राप्त किया जाता है किससे? सिनकोना वृक्ष से। अगला देखिए, अलवार किसके उपासक थे? अलवार जो हैं ये किसके? विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होते हैं? एलपीजी गैस में मुख्यतः होता है ब्यूटेन। अगला देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें स्वराज की मांग की गई थी? ये था कलकत्ता अधिवेशन, जो कि वर्ष 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला देखिए, मुगल काल की न्यायिक भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुगल काल की न्यायिक भाषा थी फारसी भाषा। अगला देखिए, ग्लूकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए, ग्लूकोमा जो होता है ये किसको? आंख को प्रभावित करता है, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए किस शासक ने भूमि दान में दी थी? तो देखिए, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि दान दी थी। अगला देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो आप सभी को पता है, जन गण मन जो है ये भारत का राष्ट्रगान है। और जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति इसका संबंध है किससे? दुग्ध उत्पादन से। अगला है, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो होता है ये अंडमान एवं निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट देखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोन कार्बाइड का। अगला देखिए, अजंता की चित्रकारी किसे निरूपित करता है? अजंता की चित्रकारी निरूपित करता है किसको? जातक को। अगला देखिए, जातक क्या है? तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, ये ध्यान रखना है। अगला है, अशोक स्तंभ को किस शासक ने दिल्ली लाया था? तो अशोक स्तंभ को कौन सा शासक दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल वर्षा किसके उत्सर्जन के कारण होती है? अम्ल वर्षा जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है। नेक्स्ट है, इंसुलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है? इंसुलिन उत्पन्न होती है अग्नाशय ग्रंथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय ग्रंथि से उत्पन्न होती है इंसुलिन। अगला देखिए, शाकाहारी प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं? शाकाहारी प्रोटीन प्राप्त करते हैं किससे? दाल से। अगला देखिए, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अगला देखिएगा, ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? तो इस्पात यानी ठोस में ध्वनि की अधिकतम गति होती है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होती है ये किस सिद्धांत पर? पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला देखिए, भारत में कहवा यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कहवा यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें किस तरह से गिरती है? देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती हैं ये किस तरह से गिरती हैं? अनुलंबवत। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस शासक से हुआ था? तो अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष हुआ था किसके साथ? औरंगजेब के साथ। अगला देखिए, भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह कौन सा है? भारत का श्रेष्ठतम बंदरगाह है कौन सा? विशाखापत्तनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? शीशा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयल कारो विद्युत परियोजना है झारखंड राज्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हैजा रोग का संक्रमण किससे होता है? हैजा रोग का संक्रमण होता है किससे? जल से यानी वाटर से। अगला देखिएगा, लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। अगला देखिए, भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 ईस्वी में। अगला देखिएगा, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार स्थित है आपका कहाँ? हैदराबाद में। अगला देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 ईस्वी में। अगला देखिएगा, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के लेखक कौन है? देखिए, बिजनेस एट द स्पीड
ऑफ थॉट के लेखक हैं कौन? बिल गेट्स। अगला देखिए माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माल्थस का सिद्धांत पृथ्वी पर जनसंख्या से संबंधित है। अगला देखिएगा मलेरिया रोग की किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है किस सूक्ष्म जीव से? प्रोटोजोआ से। अगला देखिएगा पाब्लो पिकासो कहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार थे? देखिए पाब्लो पिकासो जो थे ये स्पेन के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला देखिएगा पहला पूर्ण रूपेण संश्लिष्ट तंतु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। अगला देखिए ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? देखिए ए सुटेबल बॉय के लेखक है कौन? विक्रम सेठ। अगला देखिए मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए मलेरिया जो होता है ये तिल्ली यानी स्प्लेन को प्रभावित करता है। अगला देखिए हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है नारंगी रंग का। अगला देखिएगा फ्यूज तार किसके मिश्रण से बना होता है? फ्यूज तार बना होता है तांबा, सीसा तथा टिन के मिश्रण से। अगला देखिए स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ अप्रैल 1999 ईस्वी में। अगला देखिए सबसे ज्यादा किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल में। प्रत्येक पक्ष में इसमें कितने खिलाड़ी? 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला देखिए रण छोड़ शब्द किस व्यक्ति से संबंधित है? रण छोड़ शब्द ये संबंधित है किससे? मोरारजी देसाई से। अगला देखिए किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? देखिए लाफिंग गैस कहा जाता है किसको? नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला देखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु गोविंद सिंह इनका जन्म हुआ पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? नाव दौड़ जो है ये किस राज्य का? केरल राज्य का लोकप्रिय खेल है। अगला देखिए महावीर का संबंध किस राजघराने से था? महावीर का संबंध था क्षत्रिय राजघराने से। अगला देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मॉनसून में होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मॉनसून से। अगला देखिएगा फैजी किसके दरबार में रहता था? फैजी जो है ये अकबर के दरबार में रहता था। अगला देखिएगा रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस का। अगला देखिएगा एसिटिलीन का IUPAC नेम क्या होता है? तो एसिटिलीन का IUPAC नाम होता है इथाइन। अगला देखिए किस वाद्य यंत्र से सभी राग बजा सकते हैं? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? बांसुरी, जिससे सभी प्रकार के राग बजाए जाते हैं। अगला देखिए एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? एक बैरल होता है 159 लीटर के बराबर। अगला देखिएगा मृच्छकटिकम यानी मिट्टी की छोटा सा खिलौना होता है, मिट्टी का छोटा सा खिलौना गाड़ी होती है ये मृच्छकटिकम। प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है शूद्रक। अगला देखिए इकेबाना क्या है? देखिए इकेबाना जो है ये फूलों की सजावट की जापानी कला होती है। अगला देखिए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में होती हैं 24 तिल्लियां। अगला देखिए मध्यमा प्रतिपदा किस धर्म से संबंधित है? मध्यमा प्रतिपदा ये संबंधित है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला देखिए लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक कौन हैं? लॉगरिथम तालिका के आविष्कारक हैं जॉन नेपियर। अगला देखिए स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? स्टीम इंजन का आविष्कार किया था किसने? जेम्स वॉट ने। अगला देखिए श्वेत रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? श्वेत रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला देखिए तो 92 ईस्वी तथा 1993 ईस्वी में बम्बई दंगों की जांच किस आयोग ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण कमीशन ने। अगला देखिए प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो प्रकाश तरंगों की तीव्रता का मात्रक है एंगस्ट्रॉम। अगला देखिएगा कौन सी शर्करा दूध में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है कौन सी शर्करा? लैक्टोज। अगला देखिए राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालबई की संधि कब हुई थी? तो सालबई संधि हुई थी वर्ष 1782 ईस्वी में। अगला देखिएगा फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फीफा कप का संबंध है फुटबॉल से। अगला देखिए मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है गोवा राज्य की स्वीकृत
राजभाषा क्या है? गोवा राज्य की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। अगला देखिए, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसके अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला देखिए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी सिरिमओ भंडारनाइके। अगला देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर किससे बना होता है? ब्लीचिंग पाउडर ये बना होता है किससे? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन ये संबंधित है क्रिकेट से। अगला देखिए, क्राई का पूर्ण रूप क्या होता है? क्राई का पूर्ण रूप होता है चाइल्ड राइट एंड यू। अगला देखिए, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? अभिनव बिंद्रा का संबंध है निशानेबाजी से। वीडियो को लाइक कर लेना है आपको, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से। अगला देखिएगा, भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं कौन सी हैं? तो RAW, IB और CBI जो है ये भारत के प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं हैं। अगला देखिए, चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का क्या नाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान घाट। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, जो कि कहाँ पर? मंगोलिया में है। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। अगला देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला देखिए, हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो पूर्ण रूप से लागू किया गया हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला देखिए, भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है संसद। अगला देखिए, आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आंतरिक अशांति के कारण पहली बार आपातकाल लागू किया गया था वर्ष 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सिनेमा स्कोप की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज के फूल। कागज के फूल। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात स्वर्ण भंडार है दक्षिण अफ्रीका में। अगला देखिए, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल त्रिकोण ये प्रतीक चिन्ह है परिवार नियोजन का। अगला देखिएगा, रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है? रेड क्रॉस प्रतीक चिन्ह है किसका? डॉक्टरी सहायता का। अगला देखिएगा, चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साथिया किस राज्य की लोक कला शैली है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, गुजरात राज्य इसका राइट आंसर है। अगला देखिए, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 30 द्वीप हैं। अगला देखिएगा, उच्च न्यायालय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 214 में। अगला देखिए, देश बंधु के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु उपनाम से जाने जाते हैं कौन? चित्तरंजन दास। अगला देखिएगा, यंग इंडिया एवं नवजीवन पत्रिका के संपादक कौन थे? यंग इंडिया एवं नवजीवन पत्रिका इसके संपादक थे महात्मा गांधी। अगला देखिए, पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? पुलिकट झील ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच स्थित है। अगला देखिए, मुंडा विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। अगला देखिएगा, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से होता है यकृत यानी लीवर प्रभावित। अगला देखिए, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। अगला देखिए, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? इसका राइट आंसर है अल बरूनी। अगला देखिए, नमक किस खनिज से उत्पन्न किया जाता है? तो नमक उत्पन्न किया जाता है हैलाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? व्हाइट हाउस ये अमेरिका
देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है। अगला देखिएगा, फ्यूहरर के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? फ्यूहरर उपनाम से जाने जाते हैं हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिनों तक। अगला देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में भारत की ओर से किसने नेतृत्व किया था? तो देखिएगा, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर विद्रोह में भारत की ओर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। अगला देखिए, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कचारी जनजाति का संबंध है असम राज्य से। अगला देखिए, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है कहाँ पर? मदुरई में। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में। अगला देखिए, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 27 अप्रैल 1998 ईस्वी को। अगला देखिए, सूत्रपात किसने किया था? तो देखिएगा, क्यूबिज्म का सूत्रपात किया था पाब्लो पिकासो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती में। अगला देखिए, लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है आपके अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौंग किस से प्राप्त होता है? लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। अगला देखिए, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाने जाते हैं कौन जाना जाता है? स्विट्जरलैंड। अगला देखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। अगला देखिएगा, सबसे प्राचीनतम स्मारक कौन सा है? तो अजंता की गुफाएं ये सबसे प्राचीनतम स्मारक हैं। आप कमेंट करके बताएं कि अजंता की गुफाएं ये कहाँ पर लोकेटेड हैं। अगला देखिए, देश का पहला राज्य खनिज तेल प्राप्त हुआ था। तो असम से देश का पहला राज्य जहां से खनिज तेल प्राप्त हुआ, तो ये राज्य कौन सा है? असम राज्य, जहां से खनिज तेल प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि कहां पर? जोरहाट असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? असम राज्य का उच्च न्यायालय है गुवाहाटी में। अगला देखिए, एशिया के किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ था? तो एशिया के किस देश में? जापान देश में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ था। अगला देखिएगा, लाल सागर का रंग लाल क्यों है? तो लाल सागर का रंग लाल है, लाल रंग के शैवाल की उपस्थिति के कारण। अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1862 ईस्वी में। अगला देखिए, भारतीय समाहित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया वर्ष 1976 ईस्वी में। अगला देखिए, संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान का पहला अधिवेशन हुआ था नई दिल्ली में। अगला देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला देखिए, गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश कौन है? गेहूं के उत्पादन में प्रथम देश है चीन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि कहाँ पर है? मिस्र में। अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा शासन। अगला देखिए, पिचर प्लांट किस प्रकार के पौधे हैं? पिचर प्लांट ये हैं कीटभक्षी पौधे। अगला देखिएगा, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। और राष्ट्रीय गान कौन सा है और राष्ट्रीय गीत क्या है? ये होना चाहिए। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और हमारा राष्ट्रीय
गान जो है ये कौन सा हो जाएगा, जनगण मन, ये ध्यान रखेंगे, दोनों रिपीट हो गए ये 2 बार। अगला देखिएगा, डेंगू ज्वर किस मच्छर के काटने से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिस। अगला देखिए, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम संवत कब आरंभ किया गया था, विक्रम संवत आरंभ किया गया था 58 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किसका जन्म शताब्दी से है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध है जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी से। नेक्स्ट देखिए, इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन, इंटरपोल क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन है, का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के लियोन में। अगला देखिए, सदन की किस सभा को कभी विघटित नहीं किया जाता है, देखिए सदन के किस सभा को, राज्यसभा को कभी विघटित नहीं किया जाता है। अगला देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना किसने प्रारंभ की थी, तो भारत में पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ की थी। अगला देखिएगा, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है, क्यू शब्द का संबंध है बिलियर्ड्स से। अगला देखिए, बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है, तो ये है सेस्टेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है, गर्भाशय में पाई जाती है आरक्षित पेशी। नेक्स्ट देखिए, किस देश को नील का उपहार कहा जाता है, तो नील का उपहार कहा जाता है किस देश को, मिस्र देश को। अगला देखिए, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है, तो ये है दाहेज बंदरगाह, जो कि गुजरात राज्य में लोकेटेड है। अगला देखिए, सिराजुद्दौला के शासनकाल में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1756 ईस्वी में। अगला देखिएगा, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है, हाफ मैन कप का संबंध है किससे, टेनिस से। अगला देखिएगा, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किया था सैमुअल कोहेन ने। अगला देखिएगा, माचिस की तिल्ली पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है, तो ये पदार्थ होता है लाल फास्फोरस। अगला देखिएगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है, अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। अगला देखिए, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने थे, तो इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर है E.M. फोस्टर। अगला देखिएगा, रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है, रोबर्ट्स कप इसका संबंध है किससे, फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे चाणक्य। अगला देखिएगा, आयकर कौन लगाता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है आयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर, सारनाथ में। अगला देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत तथा अवशिष्ट पर्वत कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत। अगला देखिए, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, ध्वनि से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है एकास्टिकस, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकास्टिकस। अगला देखिए, किस रक्त वर्ग को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, तो ये कौन सा वर्ग है, ब्लड ग्रुप O। अगला देखिए, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल, जिसका संबंध है किस धर्म से, बहाई धर्म से। अगला देखिए, अभ्रक उत्पादन में भारत के अग्रणी राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश राज्य है अभ्रक के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य। अगला देखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। अगला देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। आप कमेंट करके बताइए कि हीराकुंड बांध ये कहाँ पर लोकेटेड है। अगला देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये है भाखड़ा नांगल बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला देखिए, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान ये है कटक में। अगला देखिए, सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है
नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, तो उड़ीसा का प्राचीन नाम था क्या, कलिंग। अगला देखिए, भारत भारती के लेखक कौन थे, भारत भारती इसके लेखक थे कौन, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी, एक्स किरणों की खोज की थी रॉन्टजन ने। अगला देखिए, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। अगला देखिएगा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-1952 ईस्वी में हुए थे। अगला देखिए, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था हेनरी बैकुरल ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, सी राजगोपालाचारी। अगला देखिए, लोकसभा में कुल कितने सीटें हैं, तो 545 लोकसभा में सीटें हैं। अगला देखिए, अकबर के पिता का नाम क्या था, तो हुमायूं जो थे ये अकबर के पिता थे। अगला देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। अगला देखिएगा, एक माइक्रोन कितना मिलीमीटर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। अगला देखिए, विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये है कैनेडी हवाई अड्डा। अगला देखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को कहा जाता है क्या, त्वरण। अगला देखिए, 1 जनवरी 1999 को कितने देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 देशों ने। अगला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए, कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है, तो ये होती है कैटफिश। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में चांदी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो ये राज्य है राजस्थान राज्य, जहां पर चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला देखिए, विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो ये है मैक्सिको। अगला देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। अगला देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए। अगला देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला देखिएगा, कजाकिस्तान देश की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी कहाँ पर, अलमाती में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में, कहाँ पर, दिल्ली में। भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी, देखिए भारत में दशमलव प्रणाली शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1957 ईस्वी में। अगला देखिए, सुखना झील कहाँ पर स्थित है, सुखना झील है कहाँ पर, चंडीगढ़ में। अगला देखिएगा, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, भारत का बगीचा कहा जाता है किसको, बैंगलोर को। अगला देखिए, विश्व का सबसे विशाल गुंबज कौन सा है, तो विश्व का सबसे विशाल गुंबज है गोल गुंबज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, कर्नाटक का रत्न कहा जाता है किसको, मैसूर को। अगला देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस का किस एकमात्र अधिवेशन अध्यक्षता की थी, तो ये कौन सा, बेलगाम अधिवेशन था जो कि 1924 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को सिलिकॉन सिटी और इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, तो ये इसका नाम है बैंगलोर। अगला देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को वर्ष 1940 ईस्वी में किसने गोली मारी थी, तो देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी था जनरल डायर, जिसको वर्ष 1940 ईस्वी में गोली मारी किसने, इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था कुमार गुप्त प्रथम ने। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का
अन्य नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम था मनुबाई। अगला देखिए, कला की गांधार शैली का विकास कब हुआ था? कला की गांधार शैली का विकास हुआ था कुषाण के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये आपके महाराष्ट्र राज्य के तारापुर में स्थापित हुआ था। अगला देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन ग्रह हैं? इसका राइट आंसर है बुध और शुक्र। अगला देखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। नेक्स्ट, किसकी जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ की। अगला देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा इराटोस्थनीज ने। अगला देखिए, दशमलव पद्धति का उदय कहाँ पर हुआ था? दशमलव पद्धति का उदय हुआ था कहाँ पर? भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। अगला देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों का जल विभाजित कौन करता है? तो कौन करता है? सतपुड़ा श्रृंखला जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदियों का जल विभाजित करती है। तो अगला देखिएगा, प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य हुए थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। अगला देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान की राजधानी टोक्यो जो है ये किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगला देखिए, हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरे का क्रांतिक कोण होता है 24.4। अगला देखिए, वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो वायु का जो बुलबुला होता है ये जल में किस लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला देखिए, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन जो है ये अपकेंद्रण किस सिद्धांत पर कार्य करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? कर्नाटक का गांधी कहा जाता है किसको? सदाशिव राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट देखिए, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। अगला देखिएगा, विजयनगर के पुरावशेष कहाँ हैं? इसका राइट आंसर है हम्पी में। अगला देखिए, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1336 ईस्वी में। अगला देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगला देखिए, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर मेला लगता है राजस्थान राज्य में। अगला देखिए, डॉक्टर CV रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? CV रमन को भौतिक शास्त्र में मिला था नोबेल अवार्ड, और किस वर्ष? वर्ष 1930 ईस्वी में। अगला देखिए, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट समान होते हैं, तो -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो होते हैं ये समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइजीरिया को कब स्वतंत्रता मिली थी? नाइजीरिया को स्वतंत्रता मिली थी वर्ष 1960 ईस्वी में। अगला देखिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुई थी। अगला देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1948 ईस्वी को एनसीसी की स्थापना होती है। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला देखिए, पेंसिल का सिक्का किससे बना होता है? देखिए, पेंसिल का जो सिक्का होता है ये किससे? ग्रेफाइट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है दुबई में। अगला देखिएगा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। अगला देखिए, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है, तो किसके पराश्रवित तरंगों के प्रयोग करके ये उड़ सकता है अंधेरे में भी। अगला देखिएगा, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा किस राजा ने सिंहासन प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल ने।
अगला देखिए, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है बांग्ला भाषा। अगला देखिए, एक राज्य का राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खां। अगला देखिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष के मध्य में होता है कौन सा रंग? हरा रंग। अगला देखिए, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, किस लेंस का प्रयोग प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगला देखिए, विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है किसको? रोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय है खड़गवासला में। अगला देखिएगा, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ इसके संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। अगला है, पुरुषों में रक्त क्षीणता किसकी कमी से होता है? पुरुषों में रक्त क्षीणता विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका राइट आंसर है लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य संसाधन और संचयन द्वारा कौन सा विटामिन अधिकांश प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। अगला देखिए, Y2K समस्या किससे संबंधित है? Y2K समस्या जो है ये किससे? कंप्यूटर से संबंधित है। ISO 9000 किससे संबंधित है? देखिए, ISO 9000 ये संबंधित है अच्छे प्रबंधन से। अगला देखिए, जल सतह की अधिकतम गहराई किस महाद्वीप में है? जल सतह की अधिकतम गहराई है प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? कर लीजिए, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा इसको। अगला देखिए, एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ है? एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ है लहासा तिब्बत में। अगला देखिए, परम पद किससे संबंधित है? परम पद संबंधित है किससे? कंप्यूटर से। अगला देखिएगा, चौथा स्तंभ खंबा या खंबा शब्द किससे संबंधित है? चौथा स्तंभ या खंबा शब्द संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद स्थित है आपके किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत। अगला देखिएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश राज्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, किन दो नगरों को जुड़वा नगर कहा जाता है? तो ये नगर है हैदराबाद और सिकंदराबाद, जिसको दो जुड़वा नगर कहा जाता है। अगला देखिएगा, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में है नेशनल पुलिस एकेडमी। अगला देखिए, किस विकसित देश के पास कोई परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला देखिए, लज्जा पुस्तक की लेखिका कौन है? लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका है तस्लीमा नसरीन। अगला देखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध है राजनीति से। अगला देखिए, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा देश? चीन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संसद के सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। अगला देखिए, की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग की कृति है। द लास्ट सपर नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर है लियोनार्डो द विंची की। अगला देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। अगला देखिए, लोकसभा में कोरम लिए कितने सदस्य होना अनिवार्य है? देखिए, लोकसभा में कोरम लिए कितने सदस्य? 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है।
अगला देखिएगा, वयस्क मनुष्य का हृदय स्पंदन कितना होता है? 72 बार पर मिनट होता है वयस्क मनुष्य का हृदय स्पंदन। अगला देखिए, औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो इसका नाम था क्या? इनका नाम था मुमताज मजहल। अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1914 से लेकर वर्ष 1939 से 1945 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य का गठन कब हुआ था? उड़ीसा राज्य का गठन हुआ था वर्ष 1936 ईस्वी में। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, कल तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा और भी हमारी सीरीज़ प्रोवाइड कराई गई है और भी क्लासेस, रिविज़न क्लासेस प्रोवाइड कराई गई है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। जिन लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, आज लास्ट दिन है ये सीरीज़ देखने का, फिर कल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा आप सभी लोग। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।